कलियुगमा सबैभन्दा सजिलो मार्ग भनेको नाम संकीर्तन। केही पनि नलाग्ने घरमा बसेर बिहानदेखि जति बेला पनि साँझसम्म सुत्दाखेरि अरू नै निन्द्रा लागेन भने पनि जप्न हुने भनेको नाम संकीर्तन। र सबैभन्दा छिटो भगवानलाई बोलाउने माध्यम भनेको यी नाम संकीर्तन हो। पूजा गर्न पाठ गर्न त खर्च चाहिन्छ, धर्म गर्न पनि बिना पैसाको कलीमा धर्म हरायो हो कि होइन? पैसा भयो भने पूजा हुन्छ, ब्राह्मणलाई पनि दिनै पर्यो, सामग्री जुटाउनै पर्यो। धनात् धर्म ततः सुखम। नेपाली भएछ, हिन्दीले पनि बुझ्नु भएको छ नि होइन? त्यस कारणले बिना पैसाको धर्म हुँदैन। धर्म करने के लिए भी पैसा आवश्यक है। धनार्धम धर्म मार्गेण। धन हर किसी के पास हो सकता है धन, लेकिन वो मार्ग कौन चला जाता है? धर्म के मार्ग सत्मार्ग में जाएगा या उसका अपोजिट मार्ग में जाएगा? पैसा होने से ही धर्म नहीं होता है। जो गरुड़ महापुराण में कहा गया है, धर्म करने के लिए धन की बड़ी आवश्यक है। अगर धन नहीं हुआ तो धर्म नहीं हो सकता है। सत्मार्ग में नहीं जा सकते हैं। अगर पैसा न हो भी तो सत्मार्ग नहीं प्राप्त होता है। होकर भी अगर ऊपर वाले की कृपा न हुआ तो संभव नहीं है। फिर उसी से अगर सत्कर्म न किए तो पुनः दरिद्र तक बना देता है। धनानि भूमौ, कुछ भी है भी नहीं, फिर पैसा कुछ भी नहीं है। आज आपका कल हमारा, परसों किसी और का। लक्ष्मी स्थिर नहीं है। किसी के पास भी लक्ष्मी रहती नहीं है। वो चल है, अचल नहीं है। लक्ष्मी का रूप चल प्रतीक में माना जाता है, अचल प्रतीक में नहीं। इसलिए कली में सबसे बढ़िया साधन नाम संकीर्तन कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मुंह धुलने के लिए पानी भी नहीं चाहिए, बस मन ही मन जप कीजिए। इतने कंजूस भी मत बनिए, कम से कम हाथ पैर धुल करके। तो दो कंजूस बैठे तो एक कहा, रोज बगल में सेठसी रहते थे, एक कंजूस सेठसी रोज सुबह घंटी बजाएं, शंख बजाएं, ठाकुर जी को मेवा मिष्ठान्न फल जो भी भोग लगाए। बगल में था एक मानसिक पूजा। जानते हैं मानसिक पूजा क्या होता है? कोई करते हैं मानसिक पूजा? जानते हैं? बिना पैसा वाला पूजा। आप लोग नहीं सुने हैं? अच्छा, हम सुनाते हैं। बिना पैसे का पूजा, मानसिक पूजा भाव से करे तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो शिव जी के अगर चरित्र के पीछे भगे तो आदमी सत्यानाश कर डालेगा। शिव जी के पीछे जो करते हैं शिव जी, अमंगल्यम शिवम तब भवतु नामैवमखिलम। जो शिव जी के काम के पीछे भागा वो तो लुट गया, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जो शिव जी के नाम के पीछे भागा उसका जीवन सुधर जाएगा। शंकराचार्य नाम सुने भी होंगे आप लोग।
शैव संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं शंकराचार्य स्वामी जी, बड़ा मिठास भर के लिखे हैं, बहुत लिखे हैं मानसिक पूजा के बारे में। हम छोटा सा दृष्टांत देते हैं आपको। वैसे भी आप लोग, हम सब कहते हैं सबसे बड़ा मंदिर कौन है? मन है ना? सबके मन में अपने अपने ठाकुर जी रहते हैं, विराजते हैं आत्मा में। और हम लोग को चलाता कौन है? रिमोट तो उसी के हाथ में है। रिमोट वहां से दबेगा, हम लोग यहां चलेंगे। ये हमारी मति चलाती है हम लोगों को, और इसका रिमोट कंट्रोल ऊपर वाले के पास है। तो शंकराचार्य जी ने जब अध्ययन काल था, बाद में शंकराचार्य पद मिला, हर समय पढ़ने के समय, यात्रा के समय में ठाकुर जी के सेवा का कोई संभावना नहीं था। तो प्रार्थना करके भाव आया, जब ठाकुर जी को प्रसन्न किए तो सोचे कि जिसके पास सब कुछ है वो तो प्रसन्न करेंगे। अगर हे ठाकुर, जिसके पास कुछ भी ना हो, अगर वो तुमको पाना चाहे तो वो कैसे पाए? शिव कृपा हुआ तो उन्होंने, शंकराचार्य ने बहुत बढ़िया सुंदर लिखे हैं। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निन्द्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं संभूतवाराधनम्। हे शंभु, हे गिरिजा के पति, हे महादेव, जो हमारा ये शरीर है ना, यही आप हमारा मंदिर मान लीजिएगा। आपको हमने हमारे अंदर बैठा है, विराजमान बनाए हैं। प्राणा शरीरम गृहम, खर्च करके, ईट पत्थर जोड़ करके, सीमेंट बालू लगा करके मंदिर बनाने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। बस ये सामर्थ्य है, हम अपने अंतःकरण में आपको विराजमान करा सकते हैं। अंतःकरण में आपको विराजमान बनाए हैं हम। पूजा करने के लिए बस जो फूल दूब मिलता है, जो बिना पैसा का मिलता है, बस वही है हमारे पास। और चढ़ाने के लिए मेवा मिठाई, बड़े लोगों के यहाँ आप जाते होंगे तो मेवा मिलता होगा, मिठाई मिलता होगा, बढ़िया मालपुआ छन के मिलता होगा। हमारे यहाँ तो ठाकुर 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती मुझको, तेरे लिए कहाँ से मीठा मेवा ले आऊंगा। पत्रम पुष्पम जो होता है इसी पे प्रसन्न हो जाना। पूजाते विषयोपभोग रचना निंद्रा समाधि स्थिति। जो भोग लगाऊं, मन से तो भोग लगा सकता हूं, जो पैसे वाले पैसा से खरीद के भोग लगाते हैं, मन से तो हम उससे भी मीठा मीठा रोज बढ़िया बढ़िया भोग लगा सकता हूं। और आपका पूजा करने के लिए न ब्राह्मण बुलाने की क्षमता है मुझ में, न स्वयं ही पढ़े लिखे हैं। बस समाधि लगाना आता है। समाधि भी कैसे समाधि? जब आप ये मान लीजिएगा, मैं हे ठाकुर, जब मैं सोता हूं ना, जब दिन भर काम करके मैं थक जाता हूं, तो जब सोता हूं तो मान लीजिएगा कि हमारा भक्त हमारी समाधि में है। उस समय मैं समाधि भी रहूंगा, हे ठाकुर तुम्हारे ही नाम पे। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ। पढ़ने के लिए कुछ आता नहीं, संस्कृत के कोई श्लोक भी नहीं आते हैं,
न नेपाली न हिंदी, कोई कुछ आता नहीं है। ये ठाकुर ये समझ लेना, गलत शब्द नहीं बोलूंगा, झूठ कभी बोलूंगा नहीं, लेकिन प्रातः से शाम तक हर किसी से बात करूंगा, अच्छा ही बात करूंगा, भले के लिए बात करूंगा। उसको आप हमारी प्रार्थना मान लीजिएगा। जो भी मैं बोलूं, जो मेरे मुंह से निकले वो स्तोत्र मान लीजिएगा। स्तोत्राणि सर्वभागिरो। और दिन भर घूमते रहते हैं ना, इधर उधर अपने काम में घूमते रहते हैं, तो आप अंदर बैठे हैं तो मान लीजिएगा प्रभु कि हमारा भक्त हमारी परिक्रमा कर रहा है, तो इसीलिए हमारी भक्त हमारी परिक्रमा कर रहा है, ऐसा भाव बनाइए। और ऐसी भाव बना करके ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं। निंद्रा समाधि संसार पदयो प्रदक्षित यद्यत कर्म करो भी तत्तदखिलम शंभो तवाराजम। हे ठाकुर, हम सुबह से शाम तक जो कुछ भी करते हैं ना, आप सब हमारी भाव यही है, मानसिक रूप में हम आपको सब कुछ अर्पण किए, ऐसा भाव बना करके ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हैं। बिना पैसा की भी तो पूजा हो सकता है। बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय। आइए चर्चा करें तो आगे तक फिर चर्चा बढ़ जाएगी, तो इसीलिए मानसिक पूजा के बारे में आपको आप लोगों को ज्ञान कराया है। तो हर समय ठाकुर जी का नाम उठते बैठते चलते सोते खाते पीते, किसी भी शौचालय में शौच करने के समय के अलावा हर समय चिंतन कर सकते हैं, नाम संकीर्तन कर सकते हैं।